हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हमारे घर में शांति हवन है, क्योंकि गाइज जो हमारे बड़े दादा उनकी आत्मा के शांति के लिए आज हमारे घर में हवन रखा गया है। तो गाइज अभी वो सीन है। फिर उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि गाइज घर में भी बहुत काम है, बहुत जगह तोड़ फोड़ चल रही है। तो गाइज आज आप लोग को सोच रहे हैं वो दिखा देंगे, फिर जब वो फाइनल हो जाएगा तो उस चीज़ को दिखाएंगे। तो कितना डिफरेंट होता है, इस चीज़ को हम अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में ये दिखाना चाहते हैं आप लोग को। तो गाइस अभी का सीन यही है और आपको लोग को चल के आगे दिखाते हैं आगे का सीन। भाई चलो आप लोग को दिखाते हैं भाई अंदर तोड़ फोड़ क्या हो रहा है। तो ये देख रहे हो ना भाई, यहाँ चालू होता है अपना। तो जो दो कमरा था भाई उसको एक में ही कर दिया गया है, क्योंकि भाई अभी से तैयारी हो रही है। तो फाइनली अभी आपको दिखाते हैं अंदर चल के कि क्या भाई बन रहा है। तो ये देख लो। तो गाइस फाइनली ये देख लो पूरा आप लोग। और अभी अभी का सीन देख लो। फिर उसके बाद जब पूरा रिपेयर हो जाएगा भाई, पूरा बन जाएगा, पेंट वेंट हो जाएगा, तब उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कैसा सीन रहता है। तो अभी ये देख लो पूरा फैला वाला है, ये देखो भाई। तो अभी भाई प्रोसेस पे है, ये जो काम हो रहा है। तो इसलिए देख रहे हो भाई फावड़ा उड़ा, यहाँ पे बालू वालू पूरा सीमेंट उमेंट रखा है, पूरा फैला हुआ है। तो गाइस अब देखो यहाँ पे हवन हो रहा है। लड्डू भी आई है हवन में। तो भाई बड़े बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए ये हवन रखा गया है। और भाई ये जो तस्वीर देख रहे हो ये बड़े बाबूजी हैं हमारे। बाबा हाँ हाँ खींचे खींचे। तो गाइस अब आरती होने जा रही है। तो चलो आप लोग को आरती का जो व्यू होता है, क्लिप होता है, उसको दिखाते हैं। वेद की बोले को धारण करे, हर समय हो मन सारे शोक सागर से करे। आसुने नाभिक रचाए यज्ञ परोपकार को, धर्म मर्यादा संसार
उनकी आत्मा की शांति के लिए। और ये यज्ञ जो हमने किया इसलिए किया कि घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये यज्ञ किया गया। यज्ञों का विधान जो किया हमारे ऋषियों ने इसलिए किया कि हम प्रतिदिन अपने घरों को गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं, अपान वायु के द्वारा, सांस के द्वारा, पसीने के द्वारा, धुएं के द्वारा, विभिन्न प्रकार से हम घर के वातावरण को दूषित कर देते हैं, जिसको दूर भगाने के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए यज्ञ की ही विधा है। अगरबत्ती जला के आप घर में थोड़ा सुगंध फैला सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती के धुएं में वो दम नहीं है कि उस प्रदूषित वायु को बाहर फेंक दें। ये यज्ञ में ही वह विधा है, शक्ति है, जो कि इसको दूषित वायु को बाहर कर देती है। यज्ञों का प्रयोजन हमारे ऋषियों ने पुराने समय में किया। ये वैज्ञानिक विधा है, ये वातावरण को शुद्ध करता है। हमारे ऋषियों ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 5 यज्ञ करनी चाहिए। उन 5 यज्ञों में प्रथम है ब्रह्म यज्ञ। प्रत्येक दिन जिस परमात्मा ने हमको जीवन दिया है, शरीर तो माता पिता ने मिलकर दिया, लेकिन जीवन देने का काम परमात्मा करता है। हम ऋणी हैं, हमारे ऊपर 3 तरह का ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु का ऋण। माता का कहे पितर प्रीति माँ पर में प्रियंते सर्वदेव, पिता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपधिका माता गर्भ धारण पोषणात्, और पिता शुद्धि वर्तक माता अधिकार है, क्यों 9 महीने गर्भ में रख पालन पोषण। और हम तीर्थों में दौड़ते हैं, लेकिन सारे तीर्थ हमारी माँ में, हमारे शास्त्र में समाहित है। हम इनकी सेवा न करके तीर्थों में दौड़ते हैं, गंगा सागर हरिद्वार कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर घर में सास जीवित है, माँ जीवित है, तो सेवा करके उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता, तस्मात् मातरम पितरम सवेत में। माता में सारे तीर्थ समाहित हैं और सर्वदेवमया पिता, और पिता में सभी देवताओं की गुण विद्यमान हैं। लेकिन अपने माता पिता की सेवा न करके हम पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, जगह जगह जाते हैं, मनाते हैं, लेकिन जिसने हमको तन दिया, धन दिया, शरीर दिया, जीवन दिया, हम उसको भूल जाते हैं। ये जो 3 ऋण है माता पिता गुरु के, उनको हमको निभाना चाहिए, उससे हमको ऋण होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि हम जीवित अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करें और उनके आशीर्वाद करें। आइए, जो प्रथम यज्ञ हमने बताया ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ माने परमात्मा जिसने जीवन दिया है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, जिसने ही सब कुछ दिया। ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 ही तत्व हैं, छठवां कोई तत्व नहीं है। यद पिंडे तक ब्रह्मांडे, जो इस शरीर, ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है, ये 5 तत्व ब्रह्मांड में भी है। छठवां कोई तत्व नहीं है। इसको बनाने वाला वो ईश्वर था, जो अदृश्य दिखाई में पड़ता है। अगर माने तो प्रकृति ये जो है उसकी शक्तियों का है विस्तार, जो उसने बनाया जीवों के जीवन यापन के लिए। तो प्रथम यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ हमको प्रतिदिन में काल में हमको संध्या करनी चाहिए। संध्या में पूर्ण रूप से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसी परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम मांगते हैं। क्या मांगते हो? परमात्मा ने सब कुछ दिया, सारी चीजें उपलब्ध है, आपको हाथ दिया है, कर्म करिए प्राप्त करिए। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने इसी गीता में कर्मों को जोड़ दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म को दिया। तो ये यज्ञ जो है, यज्ञ में इसमें कुछ नहीं लगना है। सुबह स्नान करने के बाद पूर्व दिशा में बैठ जाएं, आलथीमार के आसन में, सुखासन में जैसे बैठ सकें। अगरबत्ती की जरूरत है, फूल माला कुछ की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके बैठे, ओम का ध्यान करें। ओम परमात्मा का निजवाचक नाम है। वेद में परमात्मा 108 नाम आए हैं, लेकिन इनका निजवाचक नाम ओम है, जिसका जप शंकर ने किया, राम ने किया, कृष्ण ने किया, विष्णु ने किया, सबने उन्हीं का जप किया, किसका? ओम का जप। और उस यज्ञ को दूसरी टाइम हमको संध्या के समय पश्चिम दिशा में सूर्याभिमुख होकर के बैठे, हाथ पैर धो करके, और ईश्वर का ध्यान करें। ओम ओम मन में जपें, मन में ओम ओम जपें। अजपा जाप उसको कहते हैं, आवाज बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। कम से कम 20 मिनट तक ऐसा करिए। पहले मन जमेगा नहीं, धीरे धीरे जब जमने लगेगा तो आपको एक आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। जिस सुख पाने के लिए आप मंदिरों में दौड़ रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, देवघरों में जा रहे हैं और तीर्थों में जा रहे हैं, जिस आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो सुख कहीं बाहर नहीं मिलना है। वो सुख आपको अंदर ही मिलेगा। बाहर ढूंढोगे तो संसार मिलेगा, अंदर ढूंढोगे तो परमात्मा मिलेगा। परमात्मा जो है वो बाहर विषय वस्तु देखने की विषय नहीं है, वो अनुभूति की विषय, अनुभूति का विषय है। जैसे आप फूलों में गंध है, क्या देखते हैं? क्या उसकी अनुभूति करते हैं, सूंघते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ आप हवा, चलती हवा सारे सुख देती है आपको, लेकिन क्या हवा को आप देख पाते हैं? क्या उसकी अनुभूति करते हैं?
विद्युत आपको तरह तरह के सुख पहुंचा रही, लेकिन क्या उसको आप देख पाते हैं, उसका रूप देख पाते हैं? नहीं देख पाते। इसी तरह से परमात्मा भी हमको आपको हमारे शरीर में ही विद्यमान है, जिसको कि हम आप जान नहीं पा रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढेंगे तो संसार मिलेगा, अंदर ढूंढे परमात्मा, विस्तार हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए कुछ संक्षेप में। तो फाइनली गाइस अब प्रसाद ले लिए भाई। हव भाई हवन हो गया और अब सबको प्रसाद मिल गया था, तो भाई वीडियो नहीं बनाए क्योंकि प्रसाद दे रहे थे और भी कई काम थे, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाए। बट अब सबको प्रसाद मिल गया है और फाइनली गाइस हम भी अभी प्रसाद ले लिए। तो गाइस प्रसाद खा के आगे का जो सीन होता है या जो कुछ भी होता है वो आपको बाद में दिखाते हैं।